स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने कहा कि ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि बीजेपी ने ऐवान की कार्रवाई को खुशअस्लूबी से चलने नहीं दिया। स्पीकर ने कहा कि उन्होंने अपोजिशन से कहा कि वो बैठकर एनसी कानून साजों की तरफ से पेश करदा करारदाद पर बहस करे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। नजर नहीं हुआ। देखिए ना, सवाल ये है कि हमारा जो लिस्ट ऑफ बिजनेस था इसमें 2-3 आइटम्स थे। एक तो एक ऑब्जेक्टरी रेफरेंस है, वो ठीक तरह हुआ। दूसरा ये रेजोल्यूशन था जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये भी हुआ। सिर्फ एक बात हुई कि हमने मौका दिया था अपोजिशन को भी और रूलिंग पार्टी को भी, जो भी इस रेजोल्यूशन पर बोलना चाहता तो बोले। मैंने इसको इसके ऐवान के सामने रखा, तो लेकिन अपोजिशन की तरफ से बदकिस्मती से कोई तैयार नहीं हुआ। पहले फिर बोलने लगे थे तो अपने ही लोग उनके खड़े हो गए, अपने लोगों को बोलने नहीं दिया। फिर जब शोर हुआ उधर भी इधर भी, मैंने कहा देखो, मैंने आप सबको बोलने का मौका दिया था। अगर आप बोलना नहीं चाहते तो मुझे इसके बगैर और कोई चारा नहीं कि मुझे इसे वोट लेना पड़ेगा। फिर हाउस से आप क्या चाहते हो, हाउस के सामने रखना पड़ेगा वोट के लिए। अच्छा रहता अगर वो बहस भी करते। अगर मेंबर्स इंटरेस्टेड ही नहीं है बहस करने में तो आप क्या करेंगे। फिर मैंने रेजोल्यूशन हाउस के सामने रखा, बताओ क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा पास करो। मैंने कहा देखो कितने लोग इसके हक में, तो अक्सरियत इसके हक में थी तो पास हुआ रेजोल्यूशन, और कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये बिजनेस शेड्यूल में नहीं था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैसे इसको जो है करारदाद को पास। बात कहते हैं आप, देखिए ना, 2 लिस्ट ऑफ बिजनेस थे आज। ये एक्चुअली होता, कभी 3 भी आते हैं, 4 भी आते हैं। कल जब ऑर्डिनरी लिस्ट ऑफ बिजनेस इशू करते, उसके बाद अगर नया बिजनेस भी आए तो दूसरा निकालना पड़ता है। दूसरा भी अगर के बाद कुछ और नया बिजनेस आया वो भी निकालना पड़ता। ये सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस में था। एक तो था लिस्ट ऑफ बिजनेस कल जो, एक तो उस सब ये जब वो लिस्ट ऑफ बिजनेस कल इशू हुआ उसके बाद ये रेजोल्यूशन आया, लिहाजा दूसरा लिस्ट ऑफ बिजनेस निकालना पड़ा हमें, सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस। वो तो हमने तकसीम किया था, वो जो मेंबर कहता था ये लिस्ट ऑफ बिजनेस, उसके सामने लिस्ट ऑफ पड़ा हुआ था टेबल पर। अगर उसने उसको पढ़ा नहीं था तो वो बदकिस्मती थी, उसमें भी क्या करूँ। तो साहब आपने डेयर भी किया बीजेपी मेंबरान को कि अगर वो चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन तहरीक आपके खिलाफ चला। मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो कहते थे हमें आप पर एतमाद नहीं रहा। मैंने कहा उसका वाहिद इलाज ये है क्या, वो नो कॉन्फिडेंस लाओ, और क्या है, और क्या मैं क्या कर सकता हूँ। सवाल ये है कि अगर ऑनरेबल मेंबरान हाउस के ये कहते हैं कि स्पीकर साहब पर हमें एतमाद नहीं है, तो उसका तरीका रूल्स में दिखाया हुआ है। जहां एतमाद नहीं, कभी गवर्नमेंट पर एतमाद नहीं होता, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते हैं। अगर स्पीकर पर एतमाद नहीं है वो लाए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर है तो लाओ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। हाउस फैसला करेगा मुझे चलना चाहिए एज स्पीकर या नहीं चला है, और क्या मैं कहता। मैंने नहीं कहा कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मैं रहना चाहता हूँ। मैंने कहा मेंबरान को अगर एतमाद मुझ पर नहीं है तो लाया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हाउस फैसला करेगा। वक्त हो गया।